नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज आपको बताएंगे पश्चिम से सस्ता है पूरब में विधायक बनना। जी हां, देश की राजनीति पे रिसर्च करने वाली संस्था पॉलिटिकल स्टैंडर्ड की नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में होने वाले चुनावों में प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक एक प्रत्याशी 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हालांकि ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है, कोई भी प्रत्याशी कागजों पर ये खर्च नहीं दिखाता। चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के लिए उनके चुनावी क्षेत्र में खर्च करने की धनराशि को बढ़ा दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र में अब कोई भी उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। इस राशि की सीमा पहले 70 लाख थी। इसी तरह अपने विधानसभा क्षेत्र में अब कोई भी उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। पहले यहाँ पर चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनावी खर्च की एक सीमा दी जाती है। ये प्रत्याशी उसी सीमा के अंदर अपने चुनाव क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। हालांकि पूरी चुनावी राशि खर्च की जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन साल 2012 और 2018 के विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो चुनावी खर्च का पैसा खर्च करने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी के नेता रहे। पश्चिमी इलाके से सस्ता है पूरब में चुनाव। रोहिलखंड भी पूर्वांचल की तरह चुनाव जीतने के लिए एक सस्ता इलाका है। हालांकि पश्चिम से भी महंगी चुनावी कदमताल है बुंदेलखंड की। 2017 के विधानसभा चुनावों पर अगर जीते हुए प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर डालें तो बुंदेलखंड सब पर भारी रहा। बुंदेलखंड में विजेता प्रत्याशी के औसत चुनावी खर्च को अगर देखें तो वो करीब 16,07,000 रुपए रहा। इसी तरह रोहिलखंड के विजेता प्रत्याशी का औसत खर्च 11,39,000 रहा। वेस्ट यूपी के जीते हुए प्रत्याशी का औसत चुनावी खर्च 15,60,000, मध्यांचल के जीते हुए प्रत्याशी का औसत खर्च 12,30,000, पूर्वांचल के प्रत्याशी का 11,87,000 रुपए औसतन चुनावी खर्च रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा चुनावी पैसा खर्च किया उनके टॉप 3 में से 2 समाजवादी पार्टी के हैं और जबकि एक भाजपा का प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी ने सबसे ज्यादा 24,90,000 रुपए चुनावी प्रचार प्रसार में खर्च किए। राम गोविंद बासडीह से विधायक हैं और फिलहाल वो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। चुनावी खर्च में दूसरे नंबर पर आने वाले भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। सपा के मोहनलालगंज से अमरीश सिंह पुष्कर ने 24,42,000 रुपए खर्च किए थे। तीसरे नंबर पर चरकारी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बृजभूषण थे। उन्होंने चुनाव पर 24,37,000 रुपए खर्च किए थे। तीनों ही प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने कम खर्च करने के बावजूद भी जीत दर्ज की है। सबसे कम खर्च करने वाले विधायकों का नाम भी आपको बताते हैं। भाजपा के नीलकंठ तिवारी ने 2,84,000 रुपए खर्च किए। सपा के आलम बड़ी ने 3,28,000 रुपए, बसपा की सुषमा ने 4,09,000 रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद भी इन्होंने चुनावों में जीत दर्ज की। वहीं उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जिन टॉप 3 प्रत्याशियों ने चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च किया था वो तीनों ही समाजवादी पार्टी से थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से चुनाव लड़ने वाले रघुराज सिंह शाक्या ने सबसे ज्यादा 20,63,000 रुपए खर्च किए थे। चुनावों में खर्च करने वाले टॉप 3 नेताओं में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर भरथना से चुनाव लड़ने वाली सुखदेवी वर्मा थी। इन्होंने चुनाव में 18,44,000 रुपए खर्च किए थे। तीसरे नंबर पर पुरानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रीतम राम थे, जिन्होंने 15,26,000 रुपए चुनाव में खर्च किए और ये तीनों ही प्रत्याशी जीते भी थे। कुछ ऐसे प्रत्याशी 2012 में जिन्होंने कम खर्च किया लेकिन फिर भी चुनाव जीते, उनके नाम भी आपको बताते हैं। बलिया नगर से चुनाव लड़ने वाले नारद ने 2012 विधानसभा चुनाव में केवल 24,000 रुपए ही खर्च करके दिखाए थे। बसपा की सूरजपाल सिंह ने 36,000 और निर्दलीय उम्मीदवार रूबी प्रसाद ने 1,43,000 रुपए खर्च होने का दावा किया था। यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा फंड कांग्रेस ने जुटाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 95 लाख रुपए का फंड जुटाया था, जबकि कांग्रेस ने 23,65,70,000 रुपए जुटाए थे। हालांकि ओवरऑल कलेक्शन में अन्य राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज्यादा कलेक्शन भाजपा का था। भाजपा को 2017 विधानसभा चुनाव के लिए 1,214.46 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि कांग्रेस को
96.51 करोड़ रुपए मिले। समाजवादी पार्टी को 15 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय लोक दल को 3.34 करोड़ रुपए, AIMIM को 15 लाख रुपए का फंड मिला था। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।